श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। महाराज, आप सभी जानते हो कि कार्तिक मास प्रारंभ हो चुका है और इस साल 10 अक्टूबर 2025 यानी कि शुक्रवार का दिन पड़ रहा है। इस दिन इस पवित्र कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि आ रही है, यानी कि करवा चौथ का पावन व्रत। माताएं, बहनें और देवियों, यह दिन इतना शुभ है कि अगर सही तरीके से व्रत और उपाय किए जाएं तो माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा आपके घर पर सदा बनी रहती है। अब ध्यान से सुनिए, अगर आप करवा चौथ का व्रत कर रही हैं तो इस बार का व्रत कुछ अलग है, क्योंकि ये व्रत शुक्रवार को पड़ रहा है और शुक्रवार को किया गया व्रत लक्ष्मी और पार्वती दोनों की कृपा देता है। महाराज, ये जो छोटा सा उपाय मैं बताने जा रहा हूं, ये उपाय यदि आपने इस दिन कर लिया तो आपके घर में माता लक्ष्मी सदा के लिए स्थायी निवास करेगी, जीवन की सारी दरिद्रता मिट जाएगी। सुनिए, उपाय बहुत सरल है। बस एक चुटकी हल्दी, एक दीपक और 7 चने की दाल, ये 3 चीजें करनी हैं इस शुक्रवार को। अगर पूरे साल आपने कुछ भी नहीं किया हो, कोई पूजन, कोई उपाय, कुछ भी नहीं, तो भी इस दिन इस छोटे से उपाय को अवश्य करें। आप देखिएगा आपके घर के सारे पाप, सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। कई लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उनके जीवन में परेशानी क्यों आ रही है। धन आता है लेकिन टिकता नहीं, शांति आती है लेकिन फिर कलह शुरू हो जाता है। इसका कारण है घर की ऊर्जा में असंतुलन, और उसे संतुलित करता है यही उपाय। कार्तिक मास का महत्व आप जानते ही हैं। ये वही महीना है जब दीप जलाने का सबसे बड़ा फल मिलता है, और जब हर घर की स्त्री अपने घर में दीप प्रज्वलित करती है तो उस घर से दरिद्रता और दुख दोनों भाग जाते हैं। तो इस 10 अक्टूबर शुक्रवार के दिन एक दीपक में 1 चुटकी हल्दी डालिए, 7 दानों की चने की दाल उसके पास रखिए, और इस दीपक को अपने घर के मंदिर में या तुलसी के पास जलाइए। आप देखिएगा महाराज, जिस क्षण दीपक की लौ स्थिर हो जाएगी उसी क्षण आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलने लगेगी और सुख समृद्धि का प्रवेश आरंभ होगा। अब जानिए इस उपाय का रहस्य। हल्दी को शास्त्रों में हरिद्रा कहा गया है, जिसका अर्थ है जो हर दुख हरण करे। दीपक प्रकाश का प्रतीक है और चना अन्न व स्थिरता का प्रतीक है। जब ये तीनों एक साथ होते हैं तो शिव, पार्वती और लक्ष्मी तीनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। इस उपाय का शुभ समय है सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच, या फिर प्रदोष काल यानी शाम 5:45 से 6:45 तक। इन दोनों में से किसी भी समय करें, और नमः शिवाय का जप 11 बार अवश्य करें। माता, बहनों, अगर आप इस दिन पीले चंदन का स्वास्तिक भी बनाती हैं तो मान लीजिए आपके घर में आने वाला साल अत्यंत मंगलमय होगा। एक स्वास्तिक घर के मंदिर में, एक मुख्य द्वार पर और एक रसोई के पास बनाइए। यही 3 स्थान धन, धर्म और स्वास्थ्य का प्रतीक है। अब सुनिए, अगर किसी के घर में कलह रहती है या पति पत्नी में मनमुटाव है तो वही हल्दी दीपक रात में प्रदोष काल में जलाएं। उससे घर में सौहार्द और प्रेम बढ़ता है। हल्दी दीपक केवल संपत्ति का उपाय नहीं है, ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो मन, तन और धन तीनों की शुद्धि करती है। दीपक जलाते समय मन में यह संकल्प लें, हे महादेव, हे माता पार्वती, मेरे जीवन से अंधकार मिटा दीजिए, मेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैला दीजिए। और जब दीपक की लौ स्थिर हो जाए तब उस लौ को ध्यान से देखिए, आपको भीतर एक अद्भुत शांति महसूस होगी।
अगर घर में शिवलिंग है तो वहीं करें, नहीं तो घर के मंदिर में भगवान की फोटो के सामने करें। और याद रखें, इस दिन किसी से कटु वचन न बोले, न झूठ बोले, न अपमान करें, क्योंकि करवा चौथ का ये व्रत केवल पति की लंबी आयु के लिए नहीं है, ये अपने जीवन में सच्चे प्रेम और शांति को स्थापित करने का अवसर है। और जब रात को चांद निकले तब उस दीपक की लौ को अपने सामने रखें, चांद को अर्घ्य दें और माता पार्वती का स्मरण करें। इसके बाद अपने पति के हाथों से पानी पीजिए और मन में कहिए, जैसे ये दीपक जल रहा है वैसे ही हमारा रिश्ता सदा प्रकाशित रहे। यकीन मानिए, ये उपाय छोटा जरूर है लेकिन प्रभाव बड़ा है। जिसने भी श्रद्धा से किया उसका घर खुशियों से भर गया। तो भक्तों, इस 10 अक्टूबर शुक्रवार को एक दीपक, एक चुटकी हल्दी और 7 चने की दाल से अपना भाग्य बदल दीजिए। और हाँ, यदि आपको ये उपाय अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, जय माता पार्वती।